नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में सी वोटर के माध्यम से ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कौन सी पार्टी का जड़ से सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी पार्टी का जड़ से सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों, लोकसभा की 544 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 272 है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 272 सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्शन 2024 के अप्रैल में होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन एनडीए तैयार कर लिया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपना महागठबंधन एनडीए तैयार कर लिया है। दोस्तों, दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर 2024 के मैदान में उलटफेर अब की बार सरकार में देखने को आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगला छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेंगी 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 7 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आएगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में जाएंगी 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 11 सीटें। अदर पार्टी का यहाँ पर खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा के 544 सीटों में से 82 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जा रही हैं 30 सीटें, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं 48 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य बिहार की। दोस्तों, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और यहाँ से बीजेपी को मिलेंगी 14 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 24 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आएंगी 2024 के इलेक्शन में। दोस्तों, 2019 के मुकाबले में काफ़ी बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के इलेक्शन में एक तरफा बीजेपी की सरकार बनी थी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और यहाँ से बीजेपी को मिलेंगी 39 में से 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी 36 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आएगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य झारखंड की। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से बीजेपी के खाते में जाएंगी 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 8 सीटें। बाकी दो सीटें अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आएंगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में जाएंगी 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी 1 सीट। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में जाएगी 8 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 236 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जानी 77 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 149 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य हरियाणा की। हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में जाएंगी 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया के खाते में जाएंगी 6 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, हरियाणा से अदर पार्टी का खाता खोलता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, लगातार हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते हुए यहाँ से बीजेपी पार्टी को केवल 4 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जाएंगी 0-0 सीटें। कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी 13 सीटें। अदर पार्टी का खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेंगी 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेंगी 18 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 30 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। बात कर लेते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा केरल से। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। दोस्तों, 2019 के मुकाबले में अब की बार बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य कर्नाटक की।
कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेंगी 8 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 20 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में जाएंगी 30 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 50 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में कुल 30 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो केंद्र में उसी पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में देखना होगा कौन सी सीट जाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश से बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही 5 सीटें। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ 20 सीटें से नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जाएंगी 8 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 2 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 544 सीटों में से 485 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 147 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 297 सीटें और अदर पार्टी के खाते में 41 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेंगी 23 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 3 सीटें। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा गुजरात से। दोस्तों, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है तो यहाँ से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के मिलेगी 1 सीट। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आएगी। अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य गोवा की। गोवा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 0-0 सीटें। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेगी 1 सीट। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी 1 सीट। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में जाएगी 1 सीट। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलती नजर आएगी। अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जाएंगी 2 सीटें। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को भी 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही त्रिपुरा से। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दोस्तों, अदर पार्टी के खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, बीजेपी के खाते में जाएगी 1 की 1 सीट। अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य सिक्किम की। दोस्तों, सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 की 1 सीट मिलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य दिल्ली की। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में जाएंगी 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के मिलेंगी 3 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 544 सीटों में से 531 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 183 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 306 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी के खाते में 42 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इसमें एनडीए के बीजेपी गठबंधन को मिलेंगी 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य दादर नगर। दोस्तों, दादर नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेगी 1 सीट। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलती नजर आएगी। अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें बीजेपी का चंडीगढ़ से खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य लद्दाख की। लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 की 1 सीट। अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में लोकसभा की
एक सीट है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को एक सीट मिल जाएगी। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, अदर पार्टी का भी खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य की। पुडुचेरी की बात करते हैं। यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को एक सीट मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को भी एक 0-0 सीट मिलती नजर आएगी। अदर पार्टी का भी खाता नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्य, अंतिम राज्य अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में लोकसभा की एक सीट है। बीजेपी के खाते में जाएगी एक सीट। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 0-0 सीटें। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आज के इस ओपनिंग पोल के माध्यम से 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं 543 सीटों में से 543 सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं। इसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 190 सीटें, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 311 सीटें। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमारे इस ओपनिंग पोल के मुताबिक 2024 में बनी महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की सरकार। दोस्तों, आपके मुताबिक 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।